एक हमारे लोकल इनोवेशन सिस्टम है, एक फॉर्मल इनोवेशन सिस्टम है। ये फॉर्मल और लोकल इनोवेशन सिस्टम को कैसे लिंक किया जाए, सो कि हमने ये जो इनोवेशंस को जो हमारे आजीविका लाइफ एंड लाइवलीहुड की एक पार्ट करे और उसके जो सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो खाली इंडिकेटर्स में ना बाधा रहे, ना कि डेफिनेशंस में ना बाधा रहे, वो एक हमारे जो लाइफ और जो जिंदगी के एक हिस्से बन जाए और उसमें भारत दूसरे कंट्री के लिए जो विश्व गुरु की जो हमारे जो ख्वाहिश है कि देखने का, उसमें हम एक मॉडल दूसरे को दे सकते हैं। और इसी सेशन पर डिस्कस करना चाहते हैं और इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को, जो कि आपको पता है कि जो आज हमने देखा कि हिस्को क्या किया है, हिस्को ने कहा नहीं, जो गांव में से जो लोग इनकी इंटरवेंशन से जिनकी जिंदगी बदल हुआ है उन्होंने बताया। तो अनिल जी, ये आपने जो आज तक ये जो सोचा है और ये जो सेशंस है, हम इसके ऊपर यही विचार करेंगे कि ये जो फॉर्मल इनोवेशन सिस्टम मतलब लोकल इनोवेशन सिस्टम, इनको लिंक करके हाउ वी कैन रियली स्ट्रेंथन एंड नर्चर दैट दी लोकल इनोवेशन सिस्टम। आपकी विचार प्लीज। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। तो पहले तो आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि मुझे आपने इसमें जोड़ा, और दूसरा बड़ा धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आपने जिस भाषा का उपयोग किया उसमें भारत झलकता है। तो पहले तो मैं इस बात की आपको बधाई देता हूं। मैं समझता हूं लैंग्वेज की सीमा नहीं होनी चाहिए, भाषा की, लेकिन मुझे लगता है अपनत्व और आत्मसम्मान अपनी भाषा से जुड़ा है। तो इसलिए पहले तो इसकी बधाई। दूसरी बड़ी बधाई मैं ये दूंगा कि आपने जो टॉपिक आज रखा है उससे मैं इसलिए ज्यादा प्रभावित हुआ हूं कि होता यह है कि अभी मैं 6 तारीख को ओईसीडी की एक बैठक है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं स्पीकर हूं, और उनका भी टॉपिक उन्होंने यही रखा, टेक्नोलॉजी, नेचर, इनोवेशन, अर्बन, रूरल, ये क्या है उनका इस पे है। तो मेरे मन में हमेशा से ये बात आती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चाएं करते हैं लेकिन अपना घर सूना दिखाई देता है। उसका कारण ये भी है, ग्लासगो में इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई एंड वी ऑल गैदर, ऑल नेशन हेड्स वर टुगेदर, और बड़ा बात हुई कि ये कि एनवायरनमेंट को लेके और दिस एंड दैट, और दिल्ली की हवा इतनी खराब है। सवाल ये पैदा होता है कि अपना घर तो आप संभाले ना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अगर कमर कस के जाते हैं तो कहीं पे ये अंतर बेहतर नहीं होता। इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि चलिए 6 दिसंबर को तो जो बड़ी बैठक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, ओईसीडी इसको कर रहा है, लेकिन उसके पहले आपने खुद ऐसा विचार रखा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके डिवीजन को बधाई देता हूं कि इस सोच के लिए, और मुझे अच्छा लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाद में सोच होगी, पहले हमने सोच लिया। और मैं उस दिन 6 तारीख को निश्चित रूप से यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा कि हमने अपने घर में एक तैयारी की है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि अगर आप अपने देश को देखें, अपने देश की क्लाइमेटिक वेरिएशंस कितने ढेर सारे हैं, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हमारा देश में कितना कितना ज्यादा जाना जाता है। कई तरह के लोग चारों तरफ इस देश के हैं, और साथ में उसी के साथ कहीं पे एक बड़ा असर ये भी है कि हमारे पास रिसोर्स डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। और इन सब के बीच में कि आज भी इस देश में 60% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, और गांव में रहने के कारण एक बात बड़ी स्पष्ट मैं बता दूं कि बड़े मूल तरह के मतलब बड़े गहरे किस्म के अगर कहीं इनोवेशन होते हैं वो गांव से ही शुरू होते हैं। समझ साफ है, ऑप्शंस नहीं है। जब मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा और मेरी कोई दिक्कतें आ जाएंगी, मेरी कोई एक्सेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इन्वेंशन और इनोवेशन ये गांव से शुरू होते हैं। ये समझ बड़ी साफ बना लेनी चाहिए। और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी आप अगर पूरे अपने भारत को देखें और इंस्टीट्यूशन और नॉलेज जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, इन सबको भी देखें, वहां पे भी इनोवेशन का एक है, इनोवेशन की जगह है। लेकिन गांव में
मुझे लगता है, जैसे मैंने फिर कहा और मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कि हम कभी-कभी सामाजिक कार्यकर्ता या बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े-बड़े सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम एनजीओ कहते हैं, वे भी कहीं इनोवेशन करते हैं, पर अंतर है। अंतर है गाँव में और इस तरह के नॉलेज इंस्टीट्यूट्स में। नॉलेज इंस्टीट्यूट्स में पैशन हो सकता है, लेकिन गाँव में कंपैशन है। मजबूरी है हमारी कि हम अपनी सुविधाओं को जुटाने के रास्ते बनाएं। तो पैशन और कंपैशन में अंतर समझ लेना चाहिए। और मैं और अंतर बता देता हूं। जब जब कभी कोई बड़ा इंस्टीट्यूट किसी इनोवेशन की तरफ जाता है या चाहता है या कुछ उसकी सोच बनती है, तो मैं आपको बता दूं उसका आधार इमेजिनेटिव ज्यादा होता है। कल्पना की जाती है कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। और जब इस तरह की सोच विचार होते हैं, उनकी भावना को मैं नहीं ठेस पहुंचा रहा हूं, बहुत अच्छा है। लेकिन अंतर समझ में अगर आज आ गया, जिस तरह से आपने आज ये बात की शुरुआत की, बहस की, है बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन में जो इनोवेशंस होते हैं वो इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, क्योंकि उनके गांव से सीधे जुड़ाव नहीं होते। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मैंने स्वयं इस संगठन के मुखिया या गांव का एक साथी होने के कारण देखा है कि उन सभी उस तरह के जो इंस्टीट्यूशन नॉलेज सेंटर के इनोवेशन है, उसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा, इमेजिनेटिव होते हैं। उनकी फीजिबिलिटी, उनकी अफोर्डेबिलिटी, उनके सर्विसेज, उनकी, जैसे मैंने कहा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल मैच। आप देखिए आईआईटीज ने एक अगर टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो उसमें वो वाला हिस्सा नहीं आता है कि मेरे गांव के लोग के साथ वो कितने उनके स्किल से मैच करेगी। क्योंकि गांव तो अब जी G1 में नहीं पहुंचा, और मोबाइल पहुंच गया होगा G5 में। लेकिन गांव में टेक्नोलॉजी जनरेशन अभी फर्स्ट है। आप सेकंड में कहां से जाएंगे, थर्ड में कहां से जाएंगे? तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इनोवेशन इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, उनमें जो स्किल मैच एक बड़ा सवाल होता है। वहीं गांव में जब होते हैं, सरकमस्टांसेस देखिए, क्योंकि वो टोटली इंस्टीट्यूट का इन्वायरमेंट अलग है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो उसी को रख के होती है। और एक चमत्कार करने का मन करता है इंस्टीट्यूशन नॉलेज इंस्टीट्यूट का कि मैं इससे ये करूंगा। लेकिन गांव में जो सरकमस्टांसेस जो होते हैं गांव के, उनके बीच से इनोवेशन शुरू होता है। तो स्वतः वो कॉस्ट कंसिडरेट करता है, कॉस्ट के बारे में वो जानता है मुझे क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। स्किल मैच होता है, क्योंकि उसकी जहां तक समझ है बेहतर उसका उपयोग कर सकता है। स्किल मैचिंग होती है, सर्विस विद इन होती है। मतलब अगर कोई टेक्नोलॉजी में तोड़ फोड़ मरोड़ आ जाए, तो ये नहीं है कि उसको किसी नॉलेज इंस्टीट्यूट के पीछे भागना है या कुछ करना है, वो उसी के भीतर ये सब कुछ कर लेता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो कुछ सवाल है, मैं अपनी बात को जो भी मैंने कहा कि एक पैशन और कंपैशन में अंतर, ये जो बताने की कोशिश की है मैंने, आज एक समय है कि उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास एक बड़ी स्ट्रांग मैकेनिज्म नहीं है, जिसको मैं पूरी तरह से मानता हूं। जब आज से 1986 में, अब 86 की कल्पना करिए, 1986 जब मैं एक पढ़ाता था, तो मुझे मेरी पीड़ा थी कि मैं कुछ करूं। तो वाटर मिल, आप जिसकी बड़ा चर्चित आज देश में हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए बड़ी पीड़ा ली गई है, बड़ी पदयात्राएं की गई हैं, बहुत अपमान भी झेला है हमने। जब वाटर मिल को आज एक कॉटेज इंडस्ट्री का स्टेटस मिला, या आज वाटर मिल एक नेशनल प्रोग्राम है एमएनआरई का, उस समय मैं बताता हूं कि बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। जब हमें लगा कि वाटर मिल अपग्रेड होनी चाहिए, तो हम नए नए थे, तो हमने आईटीडीजी, सीधे आईटीडीजी के साथ अप्रोच किया। आईआईटी रुड़की, आईआईटीडीजी ने वाटर मिल को बेटर करने के लिए, बेहतर इफिशियंसी के लिए एक टरबाइन डेवलप की, क्रॉस फ्लो, विच वाज वेरी इफिशिएंट, एंड वी ऑल टुगेदर इंस्टॉल्ड दिस वन इन वेरी रिमोट एरियाज। चमोली चले गए, क्योंकि चमोली में वाटर मिल्स बहुत ढेर सारी थी। अब वो जब वाटर मिल लगाई गई, and they were unaware absolutely about the water
that we have in the Himalayas contains sand. सैंड होती है उसमें। उसने बहुत कम समय में उस क्रॉस फ्लो टरबाइन की प्लेट खत्म कर दी, जो उसकी टरबाइन की प्लेट्स होती हैं, और 2 महीने के बाद वाटर मिल कोलैप्स कर गई। और जैसे वो कोलैप्स करी, उसके बाद जो हमको कितना वाटर मिलर्स ने मिलकर के कहा कि आप जो हमारी ट्रेडिशनल थी, वुडन बेस थी, वुडन टरबाइन थी, जो हम पेड़ काट के टरबाइन बना लेते थे, आज वो भी नहीं चली। 3 महीने लगे। 3 महीने से पहले वो वाटर क्रॉस फ्लो टरबाइन ठीक नहीं हुई, उन्होंने उठाया और उसको फेंक दिया। वो हमारे लिए एक शिक्षा थी। क्योंकि क्यों मैंने वही कहा, आप फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपोजर में नहीं पहुंचे और जंप मार देंगे सीधे क्रॉस फ्लो में, क्योंकि उसके लिए ना हम ट्रेन थे, ना सर्विसेज थी, ना कुछ था। लेकिन फिर समझ में आया, फिर एक पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म तय की गई। और मैं अपना ठोस मान के आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि देखिए, अभी हमारे पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो कम्युनिटी के इनोवेशन अभी कहीं भी पता भी नहीं है। हमको कभी कभार 2-4 चमकते हुए दिखते हैं तो हम इन्हें डॉक्यूमेंट करके दिखाते हैं, दीज आर द कम्युनिटी इनोवेशन। लेकिन अभी आपको 3 बातें समझ में आनी चाहिए। पहला, अभी भी देश के गांव मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो इकोनॉमी जिसका हम बात करते हैं। दूसरा बड़ा सवाल इकोलॉजी का आ चुका है, क्योंकि अब ये तो तय है, सारे शहर में भर जाएंगे तो दिल्ली बन जाएगा, कानपुर बन जाएगा, फटने की स्थिति में आ जाएगा, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है। वहीं दूसरी तरफ गांव खाली हो रहे हैं। गांव खाली होने का मतलब हवा, मिट्टी, जंगल, पानी भी खत्म हो जाना, जो देश को बचा के रखता है। तो इन सब परिस्थितियों में मुझे लगता है कि आज जो सबसे बड़ी आ सकता है, जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का जो देश दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, हमारी पहली रणनीति ये होनी चाहिए कि गांव में लोग रुके, उनके नॉलेज, विजडम को रिस्पेक्ट करते हुए, जैसे कि अभी टीकू भी कह रही थी, ये वो प्रयोग है जो इन्होंने अपने संसाधनों पर आधारित इस समझ के साथ बढ़ाए कि व्हाट इज फीजिबल, व्हाट इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एंड मैं आपको फिर भी बताता हूं कि ये लोग मार्केट इनोवेटर भी हैं। ये बेस्ट मार्केट इनोवेशन इन्हीं के बीच में होगा। मुझे पता है ना मैं पैदा क्या करता हूं, और मुझे पता है ये कैसे बेचना है। मैं वो हाईलाइट करूंगा उस प्रोडक्ट का कि जो नीचे से आ रहा है या नीचे भेजना है, उसको कहेंगे ये खाओगे तो ये हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। So what I'm trying to say, they are the best innovator. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी गांव वालों के साथ अगर जोड़ के सोचेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल पाएगा। और दूसरा मैं उदाहरण कह रहा हूं, स्प्रिंग ड्राई हो रही थी हमारी, अब क्या करते, देखिए जब स्प्रिंग ड्राई हो रही थी, क्योंकि सेटलमेंट इन माउंटेन इज ऑलवेज आफ्टर द स्प्रिंग, एनीवेयर यू गो इन द माउंटेन, एंड सारी दुनिया में भी सेटलमेंट वही होता है जहां पानी होता है। पानी इज द की फैक्टर एंड ओनली फैक्टर। हमारा जो हिस्ट्री है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, the only factor was the water availability. In the course of पिछले इतने सालों में पानी खो दिया। अब माउंटेन का मैं उदाहरण दे रहा हूं, जब पानी खत्म होने लग गया स्प्रिंग का, तो अब क्या किया जाए, क्योंकि सरकार के पास, बेचारों के पास विकल्प नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जहां पानी है वहां से पानी खींच के दूसरे गांव को दे दिया। वो पाइपलाइन कल्चर आ गया, और पाइपलाइन कल्चर क्या आया, तो दोनों गांव में लड़ाई भी शुरू हो गई, जहां से पानी आया और जहां दिया गया। जबकि You see, nature had decided a place where the spring will come, and the गांव का settlement था, everything was very clear, rights were very clear on water. Here the rights have been snatched. The one which is richest in the water sources in the spring, उसका पानी आप कहीं और ले जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा गांव में। तो ये सोचा गया कि अपना पानी, अपना गांव जो पहले था उसको वापस लाना है। गांव के प्रयत्न थे, क्योंकि गांव में नौले होते हैं, चाल ताल खाल का कल्चर है हमारे यहाँ। अब उस पर हमने ध्यान नहीं दिया और हम दौड़ पड़े कहीं और। तो गांव से सीखा और कुछ प्रयोग ऐसे करने की कोशिश की, और इट वाज ऑल पार्टिसिपेटरी, क्योंकि हमने कहा हम अपने आप को सोच समझ के करेंगे तो शायद हम कहीं पे अगर नहीं कर पाए और गांव का इन्वॉल्वमेंट कर दिया, तो बाद में, क्योंकि वाटर मिल की कहानी हमारे पास थी, वाटर होल्स बना दिए जहां जहां, क्योंकि जंगल लगने में दिक्कत होनी थी, वर्षा का पानी आना था, all rain-fed streams and the springs get water from the rain, तो हमने वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर होल्स बना दिए, गली प्लगिंग कर दी, और आज हम 136 स्प्रिंग्स रिचार्ज कर चुके हैं। और स्ट्रीम्स तो आप में से कई लोगों ने देखी भी है, और नाउ दिस स्ट्रीम हैज बिकम, ये कैच द रेन जो
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम किया, अल्टीमेट सोर्स वाज हियर, कि पानी को कैच करिए और स्प्रिंग रिचार्ज करिए। तो इस तरह से गांव से संदर्भित प्रयोग के लिए मैं आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसा सोचा, तो अब एक कदम और आगे भी सोचना चाहिए कि अगर आपने इस तरह का कमर कस दिया है, क्योंकि पहाड़ और गांव डेवलपमेंट के मोहताज नहीं होते। हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। इन इंडियन कंटेक्स्ट देयर हैज नेवर बीन अ वर्ड डेवलपमेंट, वी हैड अ वर्ड प्रॉस्पेरिटी। भारत, रामायण, महाभारत जो पढ़ लो, प्रॉस्पेरिटी का मतलब इट वाज टोटली इंक्लूसिव। हमको खेती भी चाहिए, हमको पानी भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हम प्रॉस्पेरिटी की कल्पना करने वाले लोग हैं। और इसके लिए शायद जरूरी है कि हम एक इनिशिएटिव लें। और अगर आप इस इनिशिएटिव को इस तरह से लें जो मैं कोशिश कर रहा हूं, तो हम शायद आने वाले समय में एक रास्ता दिखा पाएंगे और समझा पाएंगे। वो ये है कि हमें, हमारे देश में 3 क्लाइमेटिक जोन है मेन: कोस्टल, एरिड एंड माउंटेन। इन तीनों रीजन में आप कुछ लोगों को जोड़िए। कैसे? आप एक कम्युनिटी इनोवेशन जो ऑलरेडी चल रहे हो, कम्युनिटी के बीच में हो, उनको एक्नॉलेज करके, और उसके इंस्टीट्यूशन को कुछ आप कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन आप जब फोकस करेंगे और इसकी लाइन ऑफ एक्शन शुड बी वेरी फोकस, सो दैट वी कैन फॉरवर्ड इट एंड बी ए पार्ट ऑफ द प्लानिंग। एक ग्रुप फैसिलिटेटर, सिविल सोसाइटी एज ए फैसिलिटेटर, इंस्टीट्यूशंस आर देयर, एंड कम्युनिटी इनोवेशन। और कम से कम 8 से 10 एग्जाम्पल इन तीनों क्लाइमेटिक जोन में लीजिए, और उनके लेने के बाद उसको उस तरह से एक इंस्टीट्यूशन एक ऐसे टाइम पर उनके साथ भागीदारी करें, विच इज पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोसेस। वो वहां बैठ के इमेजिन करे कि क्या होना चाहिए। दोनों मिलकर, फैसिलिटेटर एक कॉमन प्लेटफॉर्म है दोनों को जोड़ने के लिए। अगर आप ऐसे प्रयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके चलेंगे, क्योंकि ये समझना चाहिए कि अगर आप पूरे इंस्टीट्यूशन का स्टडी कर ले, और इंस्टीट्यूशन ने आज तक अपने इतिहास में कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप की और कितनी अभी सेल्फ में पड़ी हुई है, नीचे नहीं उतरी होगी, और उतरी होगी तो फिर जमीनी होगी, हार्डली 5-10% है जिन्होंने अपना रंग दिखाया होगा। लेकिन सच ये है कि हमारे आज बड़ी आवश्यकता में यह है कि कम्युनिटी इनोवेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, वो कम्युनिटी की डेवलप है और वो उनकी प्रायोरिटी है। क्योंकि हम अपनी बात कैसे इंपोज कर दें उन पे? कम्युनिटी के जो भी दिन भर के काम है या साल भर की जहां जहां उनका इन्वॉल्वमेंट है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, दिस एंड दैट, और कम्युनिटी के इनोवेशन जो भी किसी भी तरह से उन्होंने अपनी कोशिशें की होगी। मैं आपको बताऊं, थ्रेसर डेवलप किया गया पैडी का। वो थ्रेसर अब स्टेप, हमारे यहाँ स्टेप फार्मिंग है, वो इतना भारी था, वो एक स्टेप से दूसरी स्टेप में नहीं जा पाया, एक खेत से दूसरे खेत में नहीं गया। इनोवेशन अच्छा था, लेकिन उसकी फीजिबिलिटी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से इश्यू हैं। अगर आप इस तरह की बैठक से आप मन में एक ऐसे प्लान को करें, जिसमें इंस्टीट्यूशन, फैसिलिटेटर एंड कम्युनिटी इनोवेशंस, कम्युनिटी की पार्टनरशिप को एक साथ जोड़कर हम उसको आगे करें, तो कम्युनिटी का जो इनोवेशन थे उसको आगे का रास्ता मिलेगा, और वही ज्यादा फीजिबल एप्रोप्रिएट उनके लिए होगा। और दूसरा, हम जो क्लाइमेट इश्यूज खड़े हो रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, दिस एंड दैट, व्हिच इज वी आर डूइंग इन द कंट्री वेरी वेल, बट एट द सेम टाइम वी सडनली फाइंड दैट व्हेन समथिंग कम ऑफ दिस नेचर, दैट यू शुड request the farmer to do this and that. Time to tell you that if you go to the farmer today, even up on the mountain where we don't have water, not before and after, they have their best practices of farming. और वो, मुझे लगता है वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये उनके तरीके हैं। और ये ऐसा ही सब चीजों में है। तो ऐसा अगर हम सोचेंगे तो आई थिंक ये बड़ी हमारी कृपा होगी। और इसी के साथ आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर जोशी।